इलेक्शन कमीशन को फैसला कहीं और से दिया गया। ये लोग मुझे सिंगल आउट करना चाहते हैं, मुझे नाअहल नहीं किया जा सकता। इदारे की तरफ से मिलने वाली तमाम यकीन दहानियां गलत निकली। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान की सीनियर सहाफ़ियों और एंकर्स से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा 20 मई को इन्हें गिरफ्तार करने का प्लान बनाया गया था। नवाज शरीफ का प्लान ख़राब हो गया, वो वापस नहीं आएगा। कितना बड़ा जुल्म है। आर्मी चीफ की तकर्री पर मुल्क रुका हुआ है। आर्मी चीफ फौज की किसी काबिल अफसर को लगाना चाहिए। इमरान खान का 9 हलकों से ज़िमनी इलेक्शन लड़ने का ऐलान। कहा इलेक्शन कमीशन तब्दील नहीं हुआ तो सूबाई असम्बलियां नहीं छोड़ेंगे। अपने दौरे इक़्तिदार में 2 बड़ी गलतियां हुई। पहली अभी नहीं बताएंगे। दूसरी गलती ये थी कि सिकंदर सुल्तान को चीफ इलेक्शन कमिश्नर बनाया। लसबेला हेली हादसे के बाद सोशल मीडिया पर मनफी प्रोपेगेंडा मुहिम। मनफी सोशल मीडिया मुहिम के बायस शुहदा और लवाहिकीन की दिल आज़ारी हुई। ISPR ने बताया शुहदा फैमिलीज और अफवाज पाकिस्तान की रैंक एंड फाइल में गमगुसा और इस्तराब है। मुश्किल और तकलीफ दे वक्त में पूरी कौम अफवाज पाकिस्तान के साथ है। कुछ बेहिस हलकों की जानिब से सोशल मीडिया पर तौहीन आमेज मुहिम चलाई गई। बेहिस रवैये नाकाबिल कबूल और काबिल मजम्मत है। अफगानिस्तान के अंदर जो ड्रोन हमला हुआ है, जो अलकायदा के सरबराह ऐमन अल-ज़वाहिरी मारे गए हैं, क्लैरिफिकेशन आनी चाहिए कि क्या उस ड्रोन हमले के लिए पाकिस्तान की एयर स्पेस इस्तेमाल हुई है या नहीं इस्तेमाल हुई। अफगानिस्तान में ड्रोन हमले में ऐमन अल-ज़वाहिरी मारे गए। वजाहत होनी चाहिए ड्रोन हमले के लिए पाकिस्तानी फ़ज़ाई हुदूद इस्तेमाल हुई या नहीं। तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी कहते हैं कि लसबेला हेलीकॉप्टर हादसे से मुतालिक जो मुहिम चलाई गई उसकी मजम्मत करते हैं। ऐसी मनफी मुहिमात के पीछे खुफिया हाथ होते हैं, इन्हें सपोर्ट नहीं करनी चाहिए। 2 बड़े ग्रुप के सहाफ़ियों ने किसी की ट्वीट को रीट्वीट किया। रीट्वीट के बाद मनफी मुहिम बनी। सहाफ़ियों को रीट्वीट नहीं करना चाहिए। तहरीक इंसाफ का हुकूमत को 1 माह में असम्बलियाँ तहलील करने का अल्टीमेटम। हुकूमत असम्बलियाँ तहलील और आम इंतखाबात का ऐलान करे। अगले लाहा अमल का ऐलान 48 घंटों में करेंगे। PTI का इस्लामाबाद में बड़ा जलसा करने का ऐलान। फवाद चौधरी कहते हैं ताकतवर हल्के भी सूरत हाल देख लें और हमें दीवार से ना लगाएं। हम मिडिल क्लास की आवाज़ हैं। इस्टेब्लिशमेंट से ज़्यादा दूरी हो नहीं सकती। सबसे मकबूल जमात को बंद कमरों के ज़रिए माइनस नहीं किया जा सकता। उम्मीद है अदालत इलेक्शन कमीशन के ज़िमनी इंतखाबात के शेड्यूल को रोक देगी। इलेक्शन कमीशन ने PTI के ममनुआ फंड जब्त करने का शो कॉज नोटिस जारी कर दिया। नोटिस चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान को जारी किया गया। 23 अगस्त को पेश होने की हिदायत। इलेक्शन कमीशन ने शो कॉज नोटिस पर समाअत मुकर्रर कर दी। चीफ इलेक्शन कमीशन की सरबराही में 23 अगस्त को समाअत होगी। इलेक्शन कमीशन ने इमरान खान को एक और नोटिस जारी कर दिया। तोशाखाना मामले पर PDM की दरख्वास्त पर तलब किया गया। इमरान खान की नाअहली की दरख्वास्त भी समाअत के लिए मुकर्रर। 18 अगस्त को समाअत होगी। शाह महमूद कुरैशी कहते हैं कि इलेक्शन कमीशन के शो कॉज का भरपूर जवाब देंगे। मौजूदा इलेक्शन कमीशन शफाफ इलेक्शन कराने की सलाहियत नहीं रखता। PTI ममनुआ फंडिंग केस FIA ने तहकीकात का आगाज कर दिया। ज़राए के मुताबिक 6 रुकनी तहकीकाती टीम तश्कील दे दी गई। डिप्टी डायरेक्टर आमना बेग सरबराह होंगी। इब्तदाई तहकीकात में इलेक्शन कमीशन रिपोर्ट में नामजद 4 मुलाजमीन को तलब किया गया। मोहम्मद रफ़ीक, ताहिर इकबाल और मोहम्मद अरशद इंक्वायरी में शामिल हुए। तीनों मुलाजमीन ने FIA को इब्तदाई बयानात कलमबंद करा दिए। मैं ये समझता हूँ कि इस हालत में कि ये इमरान खान को अब PTI को नुकसान पहुँचाएं, PML नवाज वाले सारी सियासी जमातों को और सारे सियासी सिस्टम को तबाह कर दें। हुकूमत जो रेफरेंसेस भेज रही है उसमें मुझे कुछ नज़र नहीं आता। इमरान खान या PTI को नुकसान पहुंचाने के चक्कर में अपना नुकसान करेंगे। माहिर कानून एतजाज अहसन कहते हैं कि नून लीग वाले सारी सियासी जमातों को, सियासी निज़ाम को नुकसान पहुंचाएंगे। मुस्तकबिल में कोई भी सियासी जमात बच नहीं पाएगी। इलेक्शन कमीशन की रिपोर्ट में बहुत से तजादात हैं। रिपोर्ट में जिनके नाम गैर मुल्की लिखे गए हैं वो खुद को पाकिस्तानी कह रहे हैं। पाकिस्तान की एहलिया भारतीय हो तो मुस्तकबिल में किसी भी पार्टी को कलदम करना आसान होगा।
कल तो मोदी किसी भी पार्टी को $5-10 फंड करके पाकिस्तान में कलदम करा देगा। अगर उस कानून आइन के मुताबिक फैसले ले लिए जाएं, फैसले करवाए भी ना जाएं, तो ये सिर्फ ताहयात नाहल नहीं होता, बल्कि आइन के मुताबिक, कानून के मुताबिक ये फांसी चढ़ता है इमरान खान। ममनुआ फंडिंग केस के बाद इमरान खान की नाअहली यकीनी हो गई। जावेद लतीफ़ की लंदन में नवाज शरीफ से मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू। कहा, आइन और कानून के तहत बेटे से तनख्वाह ना लेने पर नवाज शरीफ को ताहयात नाअहल किया गया। क्या करोड़ों अरबों रुपए गैर मुल्कियों से लेने पर इमरान खान के खिलाफ कानून हरकत में आएगा? इसहाक डार ने कहा, नवाज शरीफ, जहांगीर तरीन और फैसल वाडा को ताहयात नाअहल किया गया। ताहयात नाअहली के खिलाफ जल्द कानून साजी करेंगे। 2 बार बड़े बुरे वक्त में वजीर ख़जाना बना हूँ। हमारा मुल्क बहुत पीछे चला गया, अब तो दुनिया भी पैसे देने को तैयार नहीं है। वजीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल अपनी किस्मत को कोसने लगे। कहा कि हमने अपने सारे काम कर लिए, अगस्त में IMF से मीटिंग होगी। तकरीब से खिताब में कहा कि वो दिन आएगा जब मुल्क में ज़्यादा डॉलर आएंगे और बाहर कम जाएंगे। वजीर ख़जाना ने फिक्स टेस्ट लगाने के बाद अपनी गलती मान ली। कहते हैं कि इन दुकानदारों से मशवरा किया गया जिनकी दुकानें चल रही हैं, 1500 तक बिजली के बिल वालों को छूट देंगे। अमेरिका के बाद आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का सऊदी अरब और UAE हुकाम से राब्ता। IMF प्रोग्राम पर बातचीत। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा को भरपूर ताउन की यकीन दहानी कराई गई। डॉलर की कदर में कमी का सिलसिला जारी। इंटरबैंक में डॉलर $2.15 सस्ता होकर $224 पर ट्रेड होने लगा। फॉरेक्स डीलर्स के मुताबिक ओपन मार्केट में डॉलर $220 से $222 में फरोख्त। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मुस्बत रुझान। 100 इंडेक्स 670 पॉइंट्स का इजाफे के बाद 42,096 पॉइंट्स पर। मईशत इस वक्त तबाही के तिहाने पर है। अदालत ने मफाद आमा को भी देखना है। नैब कवानीन में तरमीम के खिलाफ इमरान खान की दरख्वास्त पर चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। हुकूमत से जवाब तलब। जस्टिस मंसूर अली शाह ने रिमार्क्स दिए। क्या अदालत पार्लिमान को हिदायत दे सकती है? अगर कल को हुकूमत नैब को ही ख़त्म कर दे तो क्या आप नैब बनवाने के लिए आएंगे? नैब तरामीम से कोई जुर्म ख़त्म नहीं हुआ। जस्टिस इजाजुल एहसन बोले, ये नहीं देख रहे कि किसने नैब तरामीम की, सिर्फ बुनियादी हुकूक के खिलाफ वर्जी देखेंगे। हुकूमत का मुहर्रमुल हराम के दौरान फौज तैनात करने का फैसला। पाक फौज सिविल आर्म्ड फोर्सेस के हमरा मिलकर काम करेगी। वजारत दाखिला ने नोटिफिकेशन। पंजाब, सिंध, KP, बलूचिस्तान, GB, आज़ाद कश्मीर में फौज तैनात रहेगी। इस्लामाबाद में भी फौज तैनात की जाएगी। कराची समेत सिंध भर में डबल सवारी पर पाबंदी आयद। नोटिफिकेशन जारी। महकमा दाखिला सिंध के मुताबिक 12 मुहर्रमुल हराम तक डबल सवारी पर पाबंदी रहेगी। कॉमनवेल्थ गेम्स। पाकिस्तानी रेसलर जमान अनवर भी गोल्ड मेडल ना जीत सके, सिल्वर मेडल जीत लिया। फाइनल में कनाडा के अमरवीर के खिलाफ हार गए। इनाम बट पाकिस्तान के लिए सिल्वर मेडल जीत लिया। मुसलसल 3 मैच जीतकर फाइनल में पहुंचे मगर जीत ना सके। इनायतुल्लाह ने भी स्कॉटिश रेसलर को हराकर कांसी का तमगा जीता। गवर्नर पंजाब बलीगुर रहमान का पंजाब काबीना से हल्फ लेने का फैसला। पंजाब काबीना के 21 अरकान आज सूबाई वजीर की हैसियत से हल्फ उठाएंगे। गवर्नर पंजाब कहते हैं कि हमने आइनी और जमहूरी जिम्मेदारी पूरी करनी है, जमहूरी रिवायात को बरकरार रखेंगे। मियां असलम इकबाल, अली अब्बास शाह, मोहसिन लगारी, तैमूर मलिक, राजा बिशारत, राजा यासर हुमायूं और दीगर अरकान हल्फ उठाएंगे। इलेक्शन कमीशन ने काफली के इंट्रा पार्टी इलेक्शन का शेड्यूल मुअत्तल कर दिया। फैसले तक चौधरी शुजात हुसैन मुस्लिम लीग काफ के सदर और तारिक बशीर चीमा जनरल सेक्रेटरी रहेंगे। चौधरी सालिक हुसैन कहते हैं, पार्टी के खिलाफ वोट देने वालों के खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। हमारी तरफ से लड़ाई नहीं हुई।
سابق وزیر اعظم عمران خان کی شہید کور کمانڈر لیفٹیننٹ جنرل سرفراز علی کی رہائش گاہ احمد صاحبزادے کیپٹن احمد سمیت اہل خانہ سے تعزیت، شہید کے درجات کی بلندی کے لیے دعا اور فاتحہ خوانی بھی کی۔ لانگ مارچ کے دوران توڑ پھوڑ سے متعلق کیس، لاہور پولیس نے یاسمین راشد، شفقت محمود سمیت تحریک انصاف کے دیگر رہنماؤں کو بے قصور قرار دے دیا۔ رپورٹ انسداد دہشت گردی کی عدالت میں جمع کرا دی۔ پی ٹی آئی رہنماؤں کے خلاف شفیق آباد، شاہدرہ، گلبرگ اور بھاٹی گیٹ تھانے میں مقدمات درج تھے۔ ملک میں مہنگائی بلند ترین سطح پر پہنچ گئی۔ ادارہ شماریات نے مہنگائی کے اعداد و شمار جاری کر دیے۔ ایک ہفتے میں 33 اشیاء ضروریہ کی قیمتوں میں اضافہ۔ پیاز، ٹماٹر، دالیں، انڈے، لہسن مہنگے، چینی، چاول، گھی کی قیمت بھی بڑھ گئی۔ 20 کلو آٹے کے تھیلے کی قیمت میں ₹2.58 کا اضافہ۔ یوٹیلیٹی سٹورز پر بھی مہنگائی کا طوفان۔ چائے 198، دودھ ₹20، شہد ₹115، شیمپو ₹30 مہنگا۔ مختلف مسالہ جات کی قیمت بھی بڑھا دی گئی۔ نوٹیفیکیشن جاری۔ وہ 2.5 گھنٹے کے لیے صبح جا رہی ہے، 2-2.5 گھنٹے شام، 2-2.5 گھنٹے دوپہر میں جاتی ہے لائٹ کا تو یہ ہے کہ جب ہوتی ہے تو سمجھے ہمارے گاؤں میں بجلی آئی ہے۔ لوڈ شیڈنگ تو بھائی گورنمنٹ چوروں کی آ گئی ہے، انہوں نے تو پورا تباہ کر کے رکھ دیا۔ لوڈ شیڈنگ نے اتنا پریشان کیا ہوا ہے کہ 3 گھنٹے لائٹ آتی ہے، 3 گھنٹے چلی جاتی ہے۔ کے الیکٹرک نے کراچی والوں کی زندگی اجیرن کر دی۔ شہر قائد میں بجلی کی بدترین لوڈ شیڈنگ۔ ملک کے سب سے بڑے شہر میں بجلی کی بندش کا دورانیہ 12 گھنٹے سے بھی تجاوز کر گیا۔ لوڈ شیڈنگ سے مستثنی علاقوں میں بھی کئی گھنٹے بجلی غائب رہنے لگی۔ شہری بے سکون، رات جاگ کر گزارنے پر مجبور۔ حکومت ظالمانہ ٹیکسوں پر نظر ثانی کرے۔ جماعت اسلامی کا بجلی کی قیمتوں میں اضافے کے خلاف جماعت اسلامی کا عدالت جانے کا فیصلہ۔ سراج الحق کہتے ہیں کہ 12 اگست کو عوام کی خاطر احتجاج شروع کر رہے ہیں۔ ان تمام تر لڑائیوں کے لیے مفادات ہیں۔ ان کے ظلم کے خلاف عدالتوں اور چوک چوراہوں پر جائیں گے۔ کراچی والوں ہوشیار، بارش کا ایک اور سپیل برسنے کو تیار۔ کراچی میں آج سے 9 اگست تک درمیانی اور تیز بارش کا امکان۔ 10 یا 11 اگست سے شہر میں تیز بارشیں ہوں گی۔ کراچی، بدین اور ٹھٹھہ کے نشیبی علاقے زیر آب آنے کا خدشہ۔ سیلاب اور بارش کے باعث حادثات میں مزید 11 اموات رپورٹ۔ کل تعداد 549 ہو گئی۔ 46,000 سے زائد مکانات کو نقصان پہنچا۔ راجن پور اور قمبر شہداد کوٹ میں سیلاب متاثرین امداد کے منتظر۔ حکومت سے داد رسی کی اپیل۔ وزیر اعظم کا جنوبی پنجاب کے سیلاب زدہ علاقوں کا دورہ۔ کہا کہ وفاقی حکومت جاں بحق افراد کے ورثاء کو 10-10 لاکھ روپے دے رہی ہے۔ زخمیوں کو 2.5 لاکھ وفاق دے گا۔ پنجاب حکومت کی امداد اس کے علاوہ ہے۔ جن کے گھروں کو نقصان پہنچا ان کی بھی 2.5 سے 5 لاکھ تک مالی معاونت کی جائے گی۔ مقبوضہ وادی کی خصوصی حیثیت کے خاتمے کو 3 سال مکمل۔ بھارت کے غیر قانونی اور یک طرفہ اقدام کے خلاف یوم استحصال کشمیر۔ دنیا بھر میں مقیم کشمیری سراپا احتجاج۔ مقبوضہ کشمیر میں مکمل ہڑتال۔ آزاد کشمیر میں بھی مظاہرے۔ اسلام آباد میں دفتر خارجہ سے ریلی اور سیمینار۔ سینٹ میں مذمتی قرارداد متفقہ طور پر منظور۔ بھارتی ناظم الامور کی دفتر خارجہ طلبی۔ مقبوضہ کشمیر کی صورتحال پر شدید احتجاج۔ کہا پاکستان 5 اگست کے بھارتی اقدامات کو مسترد کرتا ہے۔ پاکستان کا کشمیریوں کی مکمل حمایت کے عزم کا اعادہ۔ صدر مملکت اور وزیر اعظم شہباز شریف کا آزادی کے لیے لازوال جدوجہد پر کشمیریوں کو خراج تحسین۔ مسلح افواج کا کشمیریوں کی خود ارادیت کی جدوجہد سے بھرپور اظہار یکجہتی۔ اور پاک پتن میں حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر کے عرس کی تقریبات جاری۔ ہزاروں زائرین نے آج بھی بہشتی دروازے سے گزرنے کی سعادت حاصل کی۔